गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का विषय है घमंड। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, नीलिमा आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। हरे रंग की साड़ी के साथ उसने गले में मोती की माला पहनी हुई थी। बालों को उसने खुला ही छोड़ा हुआ था और आज नीलिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। नीलिमा के पति नीलेश ने नीलिमा को देखकर कहा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज हम एक काम करते हैं, हम कुछ खरीदारी के लिए बाजार चलते हैं। तो नीलिमा ने अपने पति नीलेश को कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा विश्वास करें, कोई भी इंसान मेरे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा सकता जब तक मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त ना दूँ। अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो पहले वो खुद ही दूसरों की नज़रों में छोटा साबित होगा। वैसे आज मेरी प्यारी रक्षा की शादी है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे देवर और देवरानी मेरा अपमान करेंगे। मैं बस वहाँ जाऊँगी और बेटी दामाद को आशीर्वाद देकर उपहार देकर चली आऊँगी। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी साथ चलिए, उन लोगों ने हमें बुलाया तो है ही। नीलेश गंभीर होकर बोला, मुझे अपना अपमान नहीं करवाना। और क्या गलती थी मेरी? मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी की, मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया। बहुत मुश्किलों के बाद मैं रिश्तों का असली चेहरा समझ पाया हूँ। अब फिर से मैं उन रिश्तों में नहीं फंसने वाला। जब तक पिताजी जिंदा थे उन लोगों ने हमेशा हमारा अपमान किया। मुझे जब जब सहारे की ज़रूरत महसूस हुई उन सभी ने मुझे ये कहकर दुत्कार दिया कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जियो। हम तुम्हें अपने घर पर नहीं रखेंगे और अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बताओ तुम, क्या मैं उन लोगों के पास पैसे के लिए जाता था? पिताजी की मृत्यु के बाद भी उन लोगों ने हमें घर के अंदर पैर तक नहीं रखने दिया और आज वो बेटी की शादी में निमंत्रण देकर क्या सोचते हैं कि हम उनके घर खाना खाने आएंगे? मैं उनके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नीलिमा कहने लगी, लेकिन इसमें रक्षा की क्या गलती है? जब से उस बेचारी ने होश संभाला है तब से वो हमसे जुड़ी है, वो हमें प्यार करती है। नीलेश धीरे से मुस्कुराकर बोला, हाँ रक्षा तो बहुत ही समझदार लड़की है, हमें बहुत मान सम्मान देती है। ना जाने कैसे उस घर में रहने के बाद भी रक्षा पर उन लोगों की परछाई नहीं पड़ी। मुझे भी खुशी होती है कि उस घर में से कोई तो है जो हमें मान सम्मान देता है। नीलिमा बोली, तो फिर ऐसे में तो हमें उस बच्ची की शादी में जाना चाहिए ना। वैसे भी इतने लोग होंगे तो उन लोगों के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा और हम बिना बुलाए थोड़ी जा रहे हैं। नीलेश कहने लगा कि ज़रूर रक्षा ने जिद की होगी, तभी उन लोगों ने रक्षा का मान रखने के लिए हमें बुला लिया होगा। खैर तुम चली जाओ, मैं उसके ससुराल जाकर उससे मिल लूँगा। नीलिमा तैयार होकर उपहार लेकर कार में बैठी और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने अपनी पलकें बंद कर ली। शादी के बाद से ही नीलिमा ने बहुत मुश्किलें देखी थी। जब उसके पति का काम ठीक नहीं चल रहा था तो उसने खुद ही एक काम की शुरुआत की, क्योंकि वो सिलाई कढ़ाई जानती थी। इसी बीच जब उसे पता चला कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है तो उसे अपना काम कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। नीलेश भी नौकरी करके किसी तरह से घर का खर्चा निकाल रहा था। इस समय वो डिप्रेशन में भी था। उसे लगता था कि उसके अपने उसके साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई। जब नीलिमा ने एक बेटे को जन्म दिया तो नीलेश खुशी खुशी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर गया, लेकिन दरवाजे पर से ही उसके पिता और छोटे भाई ने उसे वापस लौट जाने के लिए कह दिया। उस दिन नीलेश टूटकर बिखर गया था। अब उसे लग रहा था कि जैसा उसकी अपनी मर्जी से शादी करना तो केवल एक बहाना था। नीलेश के पिता शुरुआत से ही उसे ज़्यादा पसंद करते नहीं थे, अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करते थे। इसी बहाने उसके छोटे भाई और पिता को मौका मिल गया था कि वो लोग उसे घर से दूर रख पाएं।
बाद में नीलेश को बाकी के रिश्तेदारों से ये पता चला कि उसके पिताजी सबसे कहते फिरते हैं कि मैंने तो वसीयत बनवा ली है, अपना सब कुछ मैं अपने छोटे बेटे प्रतीक को दूंगा और बड़े बेटे को मैं कंगाल बना कर जाऊंगा। तब नीलेश ने भी ठाना कि उसे जीवन में कुछ कर दिखाना है और लोगों को गलत साबित करना है। वो रिश्तों के पीछे भाग कर खुद को बेकार नहीं रहने देगा, क्योंकि अब उसके ऊपर पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी थी। बेटे के बड़ा होने के बाद नीलिमा ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसका काम इतना अच्छा निकला कि धीरे धीरे उसका काम चल निकला और अब तो शहर में जगह जगह पर उसके बहुत सारे बुटीक थे। नीलेश ने भी प्राइवेट नौकरी छोड़कर खुद का व्यापार शुरू किया तो उसका व्यापार भी चल निकला। लेकिन नीलेश के परिवार वाले हमेशा यही सोचते थे कि हमारा मकान और खेत बहुत ज़्यादा हैं तो हम बहुत अमीर हैं। जब कभी भी उन लोगों का आमना सामना होता था तो वो ये बात दिखा ही देते थे कि नीलेश और उसकी पत्नी नीलिमा गरीब है। हालांकि नीलिमा के परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके देवर देवरानी खुद के आगे उन लोगों को कुछ समझते नहीं थे। आज भी जब नीलिमा शादी में पहुंची तो रक्षा बहुत खुश हुई। नीलिमा ने नम आंखों से पूरी शादी देखी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ चुकी थी। सभी उन्हें जा जाकर आशीर्वाद और तोहफे दे रहे थे। नीलिमा ने सोचा कि सब अच्छे से हो गया, अब मैं भी उपहार देकर निकल लेती हूँ। लेकिन तभी नीलिमा की देवरानी कामिनी उसके पास आकर बोली, अरे दीदी, आपने खाना खाया या नहीं? बहुत महंगा खाना है, आप भी खा लो, शर्माना बिल्कुल मत। नीलिमा कुछ बोलती इससे पहले ही कुछ और मेहमान वहाँ आ गए और उन लोगों से बात करने लगे। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो कामिनी ने ताना मारते हुए कहा, देखो दीदी, खाने की तो इतनी चीज़ें हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी, लेकिन खाने से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। पेट भले ही भर जाए। मैंने सोचा था तुम शादी में आओगी ही नहीं, लेकिन अब आ ही गई हो तो ये पकवान भर भर कर खा लेना। वैसे भी तुम तो रूखा सूखा खाने वाली हो, तुम्हें इतने पकवान कहाँ मिलते होंगे। मुझे अच्छे से पता है तुम खाना खाने ही आई हो। अरे इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच, मैंने तो तुम्हें यूं ही बुला लिया था कि चलो, तुम आओगी ही नहीं। अब आ ही गई हो तो पेट भर कर खा कर जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और नीलिमा हैरान से खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद वो भी स्टेज पर गई और अपनी देवरानी कामिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं यहाँ तुम्हारा खाना खाने नहीं आई, बस अपनी बच्चे को आशीर्वाद देने आई थी। वो भी इसीलिए इसने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया, मुझे प्यार दिया, तो मैं इसकी शादी में कैसे ना आती। तुम ना भी बुलाती फिर भी मैं इसे आशीर्वाद देने आ जाती। और जहाँ तक बात रही खाने की, तो आज मेरा व्रत है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं शुरुआत से ही व्रत रखती आई हूँ। खैर, मैं अपनी बच्ची को आशीर्वाद देने आई थी तो मैं आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए आई थी। इतना कहकर उसने रक्षा के हाथों में उपहार दे दिया तो रक्षा उसके पैर छूकर नीलिमा के गले लग गई और रो पड़ी। तब नीलिमा उसके सर पर प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, मत रो मेरी बच्ची, आज तो तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तू खुश रह। तेरी माँ ने भले ही मेरे साथ बुरा किया हो, लेकिन तू अपनी माँ से कभी नफरत मत करना, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। उनके प्यार को मेरे साथ किए हुए दुर्व्यवहार से कभी मत तोलना। अब उसके जवाब को सुनकर कामिनी खड़ी सी रह गई। अब नीलिमा तो उपहार देकर वहाँ से चली गई। रक्षा ने उसी समय उपहार खोल लिया। जिस जेठानी को कामिनी गरीब समझकर नीचा दिखा रही थी, जब मेहमानों के सामने उसका उपहार खोला गया तो कामिनी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस उपहार में एक 7 लाख रुपए का सोने का हार था। तो रक्षा उपहार देखकर गुस्से में बोली, देखो माँ, ताई जी को आप हमेशा पैसों की लालची कहती थी, गरीब कहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी शादी में कितना कीमती तोहफा दिया है। वैसे तो वो कुछ ना भी देती, उनका प्यार मेरे लिए बहुत था, लेकिन आप जैसे लोगों का मुंह उन्होंने बंद करवा दिया। अब तो कामिनी शर्मिंदा हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी कामिनी को भला बुरा कहने लगे। लेकिन उसकी वजह से बेकार में शादी का माहौल ख़राब होता, इसीलिए बात वहीं तक दबी रह गई थी और लड़के वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज रक्षा को अच्छा लग रहा था कि उसकी माँ, जो अपनी जेठानी को हमेशा गरीब कहती थी, लेकिन आज वो उपहार देखकर चुप हो गई थी। रक्षा ने तो मन ही मन ठाना कि भविष्य में चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, वो अपनी ताई जी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। साथ संगत जी, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, घमंड में जीते हैं
और ऐसे लोगों को लगता है कि उनसे बढ़कर तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता, और लोग उनसे केवल उनकी दौलत पैसे के लिए चिपकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अपने जीवन में कितना आगे बढ़ गया होता है, ये अंदाज़ा भी वो लोग लगा नहीं पाते, और वो वहीं पर बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि सब उनके नीचे हैं। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।